चलो भाई, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज है हमारी। और मिसलिनियस का मतलब होता है जो आपने 5.1 से सीखा है या 5.2, इसमें तो 5.2 से जो सीखा है वही आ रहा है। ठीक है जी। मतलब अब मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे, जो हमने डेरिवेटिव के सारे टाइप सीखे है ना, जो डेरिवेटिव के अपने सारे टाइप सीख रखे हैं वही इसमें आएंगे। ठीक है जी। चाहे वो एडवांस डेरिवेटिव हो, चाहे पैरामीट्रिक फंक्शन वाला हो, चाहे इनवर्स वाला फंक्शन हो, ठीक है, चाहे इम्प्लिसाइड फंक्शन हो, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सारे कुछ इसमें आएंगे। ठीक है। चलो, कॉपी पेन निकाल लो, किताब ओपन कर लो एनसीईआरटी वाली, और एग्जाम्पल खोल लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 39 है। ठीक है जी। तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो क्लास है पहले क्वेश्चन पर, यानी एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पर 39। ठीक है जी। 39 एग्जाम्पल है। 39 में हमें क्या दे रखा है, देखो जरा। हमें दो क्वेश्चन अल्टीमेटली दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, दो क्वेश्चन। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन फाइंड कर दीजिए। डिफरेंशिएशन फाइंड कर दीजिए इन क्वेश्चनों का। तो दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इसमें, तो दो जगह कर लीजिए, साथ साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एडवांस फंक्शन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। ठीक है, किससे हो जाएंगे ये, एडवांस फंक्शन से। नाउ डेरिवेटिव, नाउ डेरिवेटिव, ठीक है, या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसको फंक्शन मान लिया y इक्वल रूट में 3x+2। ठीक है, और प्लस 1/अंडर रूट में 2x² + 4। ठीक है जी, पहले हमने फंक्शन मान लिया। इस फंक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लगाते हैं भाई, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx। तो d/dx रूट में ये आपके पास है, तो हम क्या करें, 3x+2, ये इसका हम डेरिवेटिव करेंगे या डिफरेंशिएशन। d/dx 1/अंडर रूट में 2x² + 4, 2x² + 4। ठीक है जी। ये आपने पहले हमने सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट किया कि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा। अब इसको क्या कर रहे हैं, अंडर रूट लगा हुआ है, जब भी अंडर रूट लगा होता है तो हम इस पे क्या लगाते हैं, अंडर रूट का 1/2 हम इस पे लगाते हैं। ठीक है जी। अब ऐसे d/dx इसका भी रूट आएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2। ठीक है जी। क्योंकि डेरिवेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में होता नहीं है, इसलिए इसको 1/2 है, रूट का 1/2 आएगा, 1/2 को ऊपर ले जाएंगे नंबरेटर में, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे डेरिवेटिव एडवांस डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये x की पावर n है, तो यहाँ पे n x की पावर n-1, एन एक्स पे n-1 ये हुआ। फिर एडवांस फंक्शन जो इसके अंदर है 3x का क्या होगा, डेरिवेटिव 3 हो गया। अब तो देखो इतना मेच्योर हमें होना है कि डेरिवेटिव एडवांस देख के हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, 3x+2 का 3x का 1 हो जाता है, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर n x की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 3/2, और एडवांस का 2x² कितना होगा, 4x। ठीक है जी। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बचा मेरे पास 3/2, ये बचा 3x+2, और ये बचा माइनस का 1/2, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1/2, ये 4x है, 4x यहाँ लिख लेंगे हम लोग, 4x। ठीक है, ये बचा 2x² प्लस का 4 की पावर माइनस का 3/2। वैसे आंसर आप यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट माइनस की पावर है, जैसे क्वेश्चन था वैसे हम लोग बना देंगे, इसको डिवाइड में करेंगे। ठीक है जी। तो 3/2 रूट में 3x+2। ठीक है जी, 3x+2, ये मिला हमें, क्योंकि हम नीचे लेके आए माइनस के 1/2 को, नीचे ले आए प्लस का 1/2 हो गया, और रूट में भी क्लोज कर दिया। 2 से जब कट कर देंगे तो ऊपर यहाँ पे 2x बचेगा, और ये बचेगा 2x² प्लस का 4। ठीक है जी, इसकी पावर बनेगी आपके पास 3/2। ठीक है, हालांकि एक को सिंपल में और रूट में लिख सकते हैं, कोई इश्यू ऐसा खास नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव हमने 39 का लगाया फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या सीखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या सीखेंगे देखते हैं जनाब। ठीक है, काफ़ी सही क्वेश्चन है ये, काफ़ी सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। लॉग बेस 7 है और फिर लॉग एक्स है।
इसका सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है। देखो हमने इसको y इक्वल मान लिया कि भाई log 7 और ये हो गया log x, ठीक है। अच्छा हमने इसका एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा है, log a पर x का फॉर्मूला पढ़ा है 1/x log a पर e। इसमें ये वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। dy ओवर dx, ठीक है, डी ओवर डी एक्स लॉग 7 और ये है आपके पास log x, ठीक है जी। अब सेम ये जो लग रहा है इसमें सेम ये लगाएंगे 1/, ये हो गया मेरे पास log x और ये हो गया log आपके पास 7e। ये तो हुआ सिर्फ इसका log 7 का, इसका नहीं हुआ तो इसका एडवांस हमें दिखाना पड़ेगा। log x का एडवांस इसका होता है 1/x, ठीक है। तो ऊपर चल रहा है log 7e, ठीक है, नीचे है log x, ये हो जाएगा log x का 1/x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आया log 7e, ठीक है जी, और डिवाइड में आया मेरे पास x log x log x। हालांकि इसको डिवाइड में लेके आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको नीचे लेके आएंगे e पर 7 हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है, पर ये फॉर्मूला भूलना नहीं है भाई, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा इसका, इसलिए फॉर्मूला भूलना नहीं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 40 है। 40 एग्जाम्पल में देखें, क्वेश्चन नंबर इसका पहला, कॉज इनवर्स साइन एक्स, सिंपल सा है डेरिवेटिव। कॉज इनवर्स का क्या होता है, माइनस के रूट में 1 - x² होता है, ठीक है, और इसका एडवांस भी निकाल देंगे हम लोग। तो हमने देखा कि y इक्वल कॉज इनवर्स साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx, डी ओवर डी एक्स कॉज इनवर्स यहाँ पे हो गया साइन एक्स। कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस का रूट में 1 - के x², ठीक है। अगर मैं इसको x मानता हूँ, अगर मैं इसको साइन एक्स का x समझता हूँ, तो कॉज इनवर्स x का क्या होता है, -1/रूट में 1 - x², x की जगह साइन x है, माना हमने ऐसा। तो और साइन एक्स का, क्योंकि साइन एक्स में एडवांस फंक्शन है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ रखा है कॉज इनवर्स x का, इसकी जगह x चाहिए थी, x तो है नहीं, तो ये हमने एडवांस मान लिया, तो एडवांस का करना पड़ेगा, साइन एक्स से कॉज एक्स हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। तो आंसर आया माइनस के कॉज एक्स, नीचे क्या बच रहा है 1 - के साइन स्क्वायर। ट्रिकोमेट्री के फॉर्मूले से क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है भाई कॉज, और कॉज स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉज की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे। तो इसका आंसर कितना आ रहा है -1। क्या आंसर आ रहा है इसका -1। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसमें भी हम लोग ट्रिकोमेट्री लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, ITF का क्वेश्चन है, tan इनवर्स साइन एक्स 1 + कॉज एक्स है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो हमने यहाँ पे ट्रिकोमेट्री का यूज किया। हम जानते हैं कि tan इनवर्स तभी कर सकता है जहाँ पे अब tan आएगा। तो साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है, साइन ए का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 और cos a/2। तो इसको मैं ओपन करूँगा, 2 sin x/2 और cos x/2, और एक फॉर्मूला होता है 1 + cos x का, क्या होता है 2 cos² x/2, ये फॉर्मूला 1 + cos का होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया 2 cos² x/2, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो y इक्वल tan इनवर्स साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2, ये बच्चा, यही हमारा टारगेट था। अब देखो ट्रिकोमेट्री क्या सॉल्व हो गया, आपके पास साइन अपन cos कितना हो गया भाई tan x/2 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा y इक्वल x/2 बचा भाई, ठीक है, y इक्वल x/2 बचा। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव कितना होता है जी बताओ, आराम से बता सकते हैं 1 होता है, ठीक है जी, 1 हो गया, 2 नीचे लग ही रहा है, ये इजीली आपका आंसर हो गया, ठीक है, आसान सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको समझते हैं कैसे करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें देखो इस चैप्टर में हमें मिसलेनियस में दिखेंगे,
एग्जाम में आने वाले पैटर्न के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल साइन इनवर्स, इसको 2 की पावर x और 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर ऐड करेंगे इस प्लस बना जाएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होता 2x ही है। ठीक है जी, देखो ध्यान से समझो जरा इसको, 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 की पावर x, 4 को 2 का स्क्वायर, x लगा ही हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x को अंदर ले लो, 2 को बाहर निकाल दो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x दिखाई दे रही है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 ही तो है, सही आ रहा है 4 की पावर x। ठीक है, तो अब सपोज करिए, ठीक है, पुट करिए इसमें, ठीक है, 2 की पावर x की जगह टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा इसी बात को अच्छे से, क्योंकि जब मेरे पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, तो मुझे पता होता है कि क्या वैल्यू यहाँ पुट की जाए, कौन सी वैल्यू ये पुट की जाए। ठीक है, कि यहाँ पर ये साइन बन जाए, तो तभी तो साइन में से कटेगा। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x की जगह टेन थीटा पुट कर दिया, तो क्या मिला यहाँ पर, 2 टेन थीटा मिला। ठीक है जी, 2 इसकी जगह टेन थीटा, 2 को आगे लिख दिया, 1 प्लस 2 की पावर x की जगह टेन थीटा स्क्वायर लगा हुआ था, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2a का फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये हम जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है प्लस में 2 टेन थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है जी, तो इसकी जगह साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है जी, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आपके पास आ गया, तो इससे कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, इससे ये कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा y इक्वल 2 थीटा, बट यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू पुट की है, 2 की पावर x की थीटा, तो यहाँ थीटा निकालना पड़ेगा, टेन इनवर्स दिस, तो यहाँ हमने निकाल लेंगे टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, 2 टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और इसका एडवांस डेरिवेटिव करेंगे भाई 2 की पावर x का। तो बताओ, यहाँ ऊपर 2 रहा, नीचे कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 की पावर x हो गया, नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4, x चल ही रहा है। और इसका क्या करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस फॉर्मूले से होगा, ए की पावर x का फॉर्मूला होता है ए की पावर x log e पर a, ये इसका डेरिवेटिव है। तो 2 की पावर x का 2 की पावर x log e पर 2, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ध्यान दो इसको अच्छे से, क्या ये वाली चीज, टेन थीटा इंटू 2, ये वाला 2 आ गया बेटा, देखो 2 आगे लिखा हुआ है, ये इसकी जगह बेटा मैं टेन रखा है, कुछ नहीं रहा है। ठीक है, सब परफेक्ट एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे dy ओवर dx। ठीक है जी, अब देखो हमें क्या मिला यहाँ पर, देखो 2 की पावर 1 ये है, 2 की पावर x ये है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 1, नीचे आ गया 1 प्लस 4 की पावर x, और ये मेरे पास आया घूम के। अब हमने क्या पाया देख लो, जैसा क्वेश्चन था उसमें बस log 2 बढ़ गया, ये हट गया। ठीक है, यही परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें मिल रहा है, फंक्शन। ठीक है जी, एफ डैश फाइंड करना है आपको, एफ डैश का मतलब वन टाइम डेरिवेटिव है, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो से लेके, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, पाई से छोटी होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है, बस वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, उसमें और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप फंक्शन एफ एक्स ले लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन एक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मैच करो, साइन एक्स, इसमें क्वेश्चन ठीक है, इनटू साइन एक्स है क्या, क्वेश्चन मैच करो बुक में से जरा, एक मिनट लाओ बुक, जाओ बुक दिखाना मुझे, शायद साइन के अंदर साइन एक्स है, बुक दिखा दो मुझे। हाँ, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, चलो ठीक है, लो ठीक है, साइन एक्स की पावर में है ये, पीपीटी में थोड़ा ठीक नहीं लिखा ना, यानी ये क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल साइन एक्स की पावर साइन एक्स, यानी फंक्शन में फंक्शन दे रखा है ना, और जब फंक्शन में फंक्शन दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या लिया,
लॉग ले लिया बोथ साइड, ठीक है जी, log sin x की पावर हो गया बेटा sin x। अब ये पावर आगे आ जाती है क्योंकि हम जानते हैं log m की पावर n, तो इसको n log m लिख सकते हैं, ये जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ लगा देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखें, अब यहाँ पे तो log fx है ही, कोई दिक्कत नहीं, ये sin x आगे आ गया, ये log sin x पीछे रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलो अब हम देखते हैं हमें क्या मिला। अब नाउ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन आगे प्रोडक्ट में, तो एफ एक्स इसका रहेगा 1/f(x) और इसका डेरिवेटिव f'(x), ठीक है जी। जैसे log y का 1/y और y का dy/dx, तो log f(x) का 1/f(x), f(x) का f'(x) डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, जैसा आप डिटेल में लिखना चाहो वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं हम लोग साइन एक्स, लॉग एक्स का कितना होता है बताओ, 1/x, और साइन एक्स का एडवांस फंक्शन कितना हो गया, कॉज एक्स। देखो इसका लॉग एक्स 1/x, एक्स की जगह साइन एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इसका क्या होगा एडवांस का, कॉज एक्स, तो इससे दे कर दी गया, तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ कॉज एक्स बचा, प्लस लॉग साइन एक्स और इस साइन एक्स का कॉज एक्स, तो यहाँ आपके पास आया कॉज एक्स लॉग साइन एक्स, ये आया, ठीक है जी। आपके पास ये क्वेश्चन बना। अब ये एफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा, एफ डैश एक्स यहाँ पे आ गया, एफ एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, साइन एक्स की पावर एक्स, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। लॉग में हमने जैसे क्वेश्चन लगाए थे, लॉगरिथम वाले क्वेश्चन वैसे ही हैं, ठीक है। कर पा रहे स्पीड से, अच्छे से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, dy/dx निकालना है, और ये पैरामेट्रिक फंक्शन में है, पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा है, x को t में दे रखा है, और ये मतलब y t में है, x भी t में है ना, x और y फंक्शन थे, t एक और फंक्शन आ गया, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का है, यानी y इक्वल a की पावर है t प्लस 1/t, डेरिवेटिव कर दीजिए dy/dt, a की पावर x का a की पावर x, ध्यान रखो, और log e पर a, हमने ये समझ रखा है कि ये a की पावर x वाला फॉर्मूला है, a की पावर x का a की पावर x log e पर a, बट अभी ये एडवांस करना पड़ेगा। एडवांस t का डेरिवेटिव कितना होगा, 1t के रेस्पेक्ट में, 1/t का कितना होगा, 1/t² माइनस का 1/x का डेरिवेटिव 1 माइनस का 1/x², ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही 1/t का डेरिवेटिव माइनस से 1/t² t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, a की पावर t 1/t, ठीक है, इसका ये तो log ये चले गई, और थोड़ा एलसीएम लेंगे तो t² माइनस 1 डिवाइड बाई t², ये आपका dy/dt हो गया एक पार्ट, ठीक है। आप समझो यहाँ पर dx/dt, ठीक है। अब x की पावर क्या है, n है, तो ये a, ठीक है, a की पावर 1, ठीक है, x की पावर n का दिख रहा है, x की पावर n का ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ये पूरा x है, ये पूरा n है, तो n x की पावर n-1 होता है। अब अंदर वाले की करो, अंदर वाले क्या होगा, t का क्या होगा, 1/t का माइनस के 1/t² रहेगा, ठीक है जी। t प्लस 1/t a-1, इसका एलसीएम लेंगे, t² माइनस 1 डिवाइड बाई t², ये मेरे पास कितना आया, dx/dt। हम पैरामेट्रिक फंक्शन में हमें क्या निकालना है बताओ, हमें निकालना है भाई dy/dx बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन dy/dx, तो हम लगाते हैं dy/dt, और क्या लगाते हैं dx/dt, पर dy/dt कितना है आपके पास, ये रहा, a की पावर t प्लस 1/t log e पर a, और क्या चल रहा है, t² माइनस 1 डिवाइड बाई t², सही बात, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब dx/dt क्या चल रहा है, a की पावर नहीं, a
मल्टीप्लाई में टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन, और ये चल रहा है टी स्क्वायर माइनस दिस और टी स्क्वायर, ये टर्म सेम है, कट गए। बाकी जो बच रहा है वो आंसर है। ठीक है, क्या बच रहा है, ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी, ठीक है जी, लॉग ई पर ए, और बच रहा है ए टी वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन, दैट इज आंसर। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। ओके, अच्छा ये तभी आसान लगेंगे जब हमें पीछे वाले चैप्टर की या पीछे वाले एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तभी हम कर पाएंगे। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। चलो जी, देखो ये भी लगभग आपको नया क्वेश्चन दिखेगा, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉज। ठीक है जी, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉज के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, ये पैरामेट्रिक फंक्शन जैसा है। देखो कैसे करेंगे इसको, साइन स्क्वायर का डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसको मैं बाई वन मान लेता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर का टू साइन एक्स और साइन एक्स का कॉज एक्स, पहले पावर किया टू साइन एक्स फिर साइन एक्स का कॉज एक्स, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव, इसको मैं मान लेता हूँ वाई टू कॉज को, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई टू ओवर डी एक्स, कॉज एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अब क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका डिवाइड देना है, यानी डी वाई वन डिवाइड हमें डी वाई टू निकालना था, वाई टू मतलब कॉज एस। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कॉज एस की तरफ निकाल लिया, बाई वन क्या है मेरे पास बताओ, साइन स्क्वायर, सोच के देखो जरा। ठीक है, क्या है, बाई वन मैंने माना साइन स्क्वायर, क्या माना मैंने बाई वन को, साइन स्क्वायर। ठीक है जी, ये ई है क्या, ओनली कॉज एक्स है, ए की पावर कॉज एक्स है क्या, अच्छा ए की पावर कॉज एक्स, ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए की पावर कॉज एक्स, अब ठीक है। चलो, तो ए की पावर कॉज एक्स का ए की पावर कॉज एक्स होता है, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स ये आ गया, ए की पावर बटे कॉज एक्स ये आ गया। ठीक है जी, अब बस इसका डिवाइड इसमें देना है, कहानी खत्म। ठीक है, तो मेरे पास आया डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी वाई टू ओवर डी एक्स। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या रही, टू साइन एक्स और कॉज एक्स, इसकी वैल्यू रही माइनस के साइन एक्स और ए की पावर क्या रहा, कॉज एक्स, तो साइन साइन कट गया। ठीक है, क्या बचा ऊपर, टू कॉज एक्स माइनस के ए की पावर कॉज एक्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे करना है पैरामेट्रिक फंक्शन ही। जब भी कहे कि भाई इसका दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालो, तो पहले इसको बाई वन निकाल लेंगे, इसका बाई टू निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन में भी ऐसे ही करते हैं, पर वहां पे तीन फंक्शन होते थे, यहाँ पे दो ही फंक्शन है, इसलिए एक को मैंने बाई वन माना है, एक को मैंने बाई टू माना है। ठीक है, क्योंकि वहां दो ही फंक्शन थे, पर हो रहा था पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह। ठीक है, चलो ये तो आसान ही है, पहला क्वेश्चन लगाते हैं अच्छे से। देखो जरा, इसमें तो हमें क्या लगाना है, पूरा फंक्शन दे रखा है, इसको y लगा लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, पहले हो जाएगा 9। ठीक है, पूरे को ये n मान लेते हैं ना, पूरे को x मान लिया, x की पावर n, एन एक्स पे n माइनस वन, खत्म। अब अंदर वाले का डेरिवेट कर लेते हैं, अंदर वाले कितना होगा, 6x और माइनस के 9, कांस्टेंट का 0। देखो एक्स स्क्वायर का 2x, अब तो डायरेक्ट सीख ही जाते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, टू थ्री जा 6x, एक्स का 1 माइनस के 9, कांस्टेंट का 0, खत्म बात। ठीक है, थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ कितना बचा, सिर्फ 8। ठीक है, आंसर ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारे पास ये है, y इक्वल आपको दे रखा है साइन क्यू एक्स और कॉज 6x, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा दो क्वेश्चन है प्लस में, अलग अलग है, सिंपल वाला है, कोई ऐसा खास नहीं है, बस एडवांस वाले हैं। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका देखेंगे हम लोग, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का क्यू, ये मतलब एक्चुअली में इसका डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स की पावर 6। ठीक है जी, यहाँ पे कौन सा एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है जी, यहाँ पर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है जी, एडवांस रहेगा अभी, एडवांस साइन एक्स का। ठीक, यहाँ पे एन एक्स की पावर
n-1 और एडवांस फंक्शन था आपके पास cos x। ओके, पहले हमने पावर का लगाया x की पावर n का nx पे n-1, फिर अंदर वाले का nx पे n-1 cos x का, फिर किया नहीं है, रख दिया एडवांस में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का कितना हो गया, cos x, कोई दिक्कत है ना। यहाँ पे क्या बचा, 6 cos की पावर कितनी बची, 5। यहाँ कितना हो गया, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, अब हमें दिख रहा है और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। 3 कॉमन ले सकते हैं और साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं और cos x। ठीक है, 3 कॉमन लिया, साइन एक्स cos x, तो यहाँ पे एक साइन एक्स बच गया और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का cos x की पावर 4 बच गया। ठीक है, और 6 का कितना बचेगा यहाँ पर, ये 6 का 2 बचेगा। ठीक है जी, dy ओवर dx, ये इसका आंसर है। ठीक है, स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल ही आएंगे, फिर बाद में थोड़े बड़े होते चले जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन किस पे है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे दिया है। ठीक है, बड़ा कैसे है, क्योंकि इसमें 5x भी फंक्शन है, 3 cos 2x भी फंक्शन है। ठीक है, 5x की पावर 3 cos 2x आपको दे रखा है। अब ऐसे में हमारे पास सिचुएशन सिर्फ लॉगरिथम वाली है, लॉग के अलावा कोई सिचुएशन इसमें है नहीं। ठीक है, तो हमने y इक्वल मान लिया 5x की होल पावर है 3 cos 2x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y हो गया log 5x, ठीक है, की पावर 3 cos 2x। अब ये वाली पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, 3 cos 2x log 5x। ठीक है जी, ये अलग फंक्शन हो गया और ये log s5 अलग फंक्शन हो गया, ये log y हो गया। ठीक है, यहाँ तक अब हो गया सॉल्व, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, ध्यान देना है अच्छे से, log y का डेरिवेटिव 1/y, y का dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, 3 cos 2x फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक चल रहा है, चलो। अच्छा, अब बढ़ते हैं 3 cos 2x, ये तो ऐसे रहेगा, log का कितना होगा 1/5x, log x का 1/5x, और 5x का एडवांस कितना होगा, सिर्फ 5। एडवांस भी ध्यान रखना है ना भाई, log 5x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 3 पहले से था, cos 2x का कितना होगा, माइनस के sin 2x, और 2x का 2। ठीक है, अच्छा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 cos 2x डिवाइड बाई नीचे x बच रहा है, नीचे x बच रहा है, माइनस का 2, 2 3 जा 6 sin 2x और log 5x। ठीक है, ये बचा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग y लेके आ सकते हैं, dy ओवर dx है, और इस y की वैल्यू ये यहाँ से आप पुट कर दोगे, आंसर आपका हो गया सीधे सीधे। ठीक है, चलो और लगाते हैं क्वेश्चन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है एक और, y इक्वल हमारे पास साइन इनवर्स x रूट में x है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाते हैं। अब हमें सिंपल लगाना है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये एडवांस को हम अलग देख लेंगे। ठीक है जी, देखो पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया डी ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स का 1/रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, और इसका हमने अलग कर लिया एडवांस का, कोई दिक्कत है ना। 1/रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, इस पे से रूट हट गया। ठीक है, और ये कितना होता है बताओ, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको 3/2 लिख सकते हैं, 1/2 3/2 हो गया। ठीक है, 1/रूट में क्या बचा, 1 माइनस के एक्स क्यूब बचा, क्या बचा 1 माइनस एक्स क्यूब, ये कितना हुआ एन एक्स पर एन माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा कंबाइन करके लिखेंगे, तो 3/2 1 माइनस के एक्स क्यूब, ये कितना बचेगा, एक्स की पावर कितना बचा आपके पास भाई, 3/2 में से बन जाए कितना बचेगा 1/2। तो इसको भी आप रूट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं।